वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज आपका लास्ट टॉपिक करेंगे यूनिट 3 का सी पार्ट। ठीक है, सिलेबस आपका खत्म बेटा, ये लास्ट है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। ठीक है, कि आतंकवाद जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे ये क्या है। ठीक है, लास्ट है। सिलेबस देख लीजिए, ये सब कर चुके हैं हम, लास्ट ये वाला पार्ट कर रहे हैं। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बेटा। ये मेरी इंस्टा और टेलीग्राम चैनल आईडी, कोई भी क्वेश्चन करिए आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। स्टार्ट करेंगे कि जो ये बेटा आपका चैप्टर है इसमें क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं। ये देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट 9/11 वाला है। ये हमें पूरा डीप में करना है कि क्या था 9/11, क्या हुआ अमेरिका वालों का जो हमला हुआ था, आतंकवादी सबसे बड़ा हमला माना जाता है अब तक का, वो पढ़ेंगे। ठीक है, फिर ये कि इसके उद्देश्य क्या है कि ये जो आतंकवादी हैं ये चाहते क्या है, इनके उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की उत्पत्ति कैसी हुई, प्रकृति क्या है, प्रकार क्या है, क्या क्या करते हैं ये, इनके कारण क्या है कि क्यों आतंकवाद पनप रहा है। पूरा सब कुछ हमें डीप में करना है, इसके बारे में देखना रीजन के क्यों हो रहा है। ठीक है, आंतरिक आतंकवाद क्या है, बाहरी आतंकवाद क्या है, ये सारी चीजें इसमें आएंगी कि फिर इन्होंने क्या क्या कैसे कैसे उसको रोकने के उपाय कि कैसे अब रोकें, ये सब देख ले कि क्यों है कारण वगैरह, फिर अब इसको रोका कैसे जाए, ये सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या है आतंकवाद शब्द, इसको एक बार देख लेते हैं कि ये जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है। आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, लैटिन भाषा से हुई है जिसका नाम क्या है टेरर। टेरर डिटेरा। ठीक है, लैटिन शब्द है। टेरर का अर्थ है घबराना और डिटेरा का अर्थ है भयभीत करना, कि किसी को डराना, कोई घबरा रहा है तो इन दोनों का मीनिंग ये है। ठीक है, आतंकवाद शब्द अभी भी आज भी सार्वभौमिक स्वीकृति परिभाषा नहीं है, कोई मतलब वो फिक्स परिभाषा नहीं है, हालांकि इसका मीनिंग यही है कि डराना, भयभीत करना, घबराना। ठीक है, ऐसी रणनीति के तौर पर समझा जाता है जो हिंसात्मक है। आतंकवाद क्या है, ऐसी एक रणनीति है जिसमें हिंसा की जाएगी हाई लेवल पे, मार काट, खून खराबा, बच्चों को, औरतों को, मतलब जिनकी कोई गलती नहीं है, निर्दोष जो है उनको मारना, ये सारी चीजें इसमें आएगी। हिंसात्मक तरीका है आतंकवाद, एक हिंसात्मक तरीका है। ठीक है, व्यवस्थित प्रयोग राज्य और सरकार के कानून पर अधिकारी को कमजोर करने के लिए, सरकार को कमजोर करना चाह रहे हो तुम, सरकार से लड़ने के लिए तुम क्या करोगे, जो लोगों की कोई गलती नहीं है, आम जनता है जो, उसको मारोगे तुम। ठीक है, ताकि वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके, जो भी इनका रीज़न होता है कि ये अपने कोई आतंकवादी संगठन का इनका जो कोई हेड वगैरह है वो जेल में, तो उसको छुड़ाने के लिए हमले वगैरह करते हैं, ये अपनी बात मनवाने के लिए, गलत गलत चीज़ें मनवाने के लिए हमले करते हैं, धर्म के नाम पे हमले करने लग जाते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। ठीक है, आतंकवादी का मुख्य उद्देश्य कि ये जो है इनका उद्देश्य क्या है, क्या चाह रहे हैं, क्यों ये ऐसे गन्स लेके मारने को आते दूसरे लोगों को और खुद भी मरने को तैयार होते हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस देखे गए हैं जहाँ पे ये डायरेक्ट सुसाइड बॉम्ब होते हैं, उन्हें बांध के आते हैं कि ये बॉम्ब फोड़ेंगे फिर वो खुद भी मर जाएंगे, ऐसे वाले बॉम्ब लेके आते हैं ये। तो ये कि क्या कारण है, उद्देश्य क्या है, यदि वह कार्य हिंसा या भय या शक्ति का प्रयोग से संबंधित है। ठीक है, इसके मुख्य उद्देश्य, यदि व्यक्ति, उनके संपत्ति व विदित हिंसा और शक्ति का प्रयोग किया जाए। ठीक है, आतंकवाद की ये आय उद्देश्य है, यदि सरकार और समाज पर दबाव बनाने का प्रयास किया जाए, सरकार पे और समाज पे क्या कर रहे हैं ये, किसी भी कार्यवश इनका कोई भी उद्देश्य हो चाहे, लेकिन ये क्या करेंगे, आतंकवाद का सहारा लेके दबाव डालना चाहेंगे। ठीक है, यदि इनकी खुद की है या अपने उनके संपत्ति का विरोध में हिंसा करेंगे ये, यदि इन कार्यों से राजनीतिक, विचारधारात्मक और धार्मिक उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए प्रयास किया जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य में अगर कोई चीज देखी जाए तो ये है कि इनकी विचारधारा ही गलत है, ये दूसरों को मारना सही समझते हैं। धार्मिक उद्देश्य भी होते हैं कि एक धर्म वाले दूसरे धर्म वालों को मारना ही चाह रहे हैं, कि हम इन्हें नहीं देखना चाहते। ठीक है, ये सारे टॉपिक हो गए। अब देखो 9/11 वाला एक बार कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 9/11 के बारे में सबको पता है, अमेरिका की ये 2 बिल्डिंग थी बड़ी बड़ी, इसका नाम क्या था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्रेड जहाँ से हो रहा है, बिजनेस वालों की कंपनी होती है ना, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के जो सारे वर्कर्स होते बैठ के इसमें काम करते, इसमें 3,000+ लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक जहाज जो थे हाईजैक कर लिए, फिर क्या किया, उन जहाजों को यहाँ पे टकराया, ऐसे इस जहाज को टकराते हुए लेके गए, जिससे क्या हुआ, बिल्डिंग में तो आग लग गई। अब ये वाले सारे लोग मरेंगे, ये वाली बिल्डिंग क्या हुई थी, टूट के नीचे गिरी थी, ये हिस्सा पूरा टूटा था। तो ये इसमें बहुत 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 ज्यादा हानि हुई थी। बेचारे जो लोग वर्कर हैं, जो लोग काम करने जा रहे हैं, उनकी क्या गलती थी, मृत्यु तो उनकी हुई ना। तो ये इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, 9/11 के बाद इस विश्व में इस आतंकवादी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की प्रकृति में अप्रत्यक्ष परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ठीक है, इनके बाद क्या हुआ,
बात होने लग गई आतंकवाद वाले टॉपिक के ऊपर कि ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है और किसी एक देश के लिए नहीं, हर देश के लिए बहुत बड़ी समस्या के रूप में है। क्योंकि देखो ऐसा कोई देश नहीं है जो इस वाली दिक्कत से रह गया हो। हर जगह हिंसा देखी जा सकती है। हमारे यहाँ पे देख लो कितनी बारी हो गया, अजमल कसाब वाला देख लो, संसद पे जो हमला हुआ तो वो वाला देख लो। हर देश में, पाकिस्तान में खुद में भी हुआ है। उनके स्कूल के बच्चों को मार दिया गया था, स्कूल के ऊपर हमला किया था इन्होंने। छोटे छोटे जो स्कूल में बच्चे बनने आते हैं उनके ऊपर हमला किया और कोई नहीं बचा था, इतने बच्चों की मृत्यु हुई थी उसमें। तो ये हर देश में है, अफगानिस्तान में हुए हुए हैं, इसमें हुए हुए हैं, हर जगह आतंकवादी हमला हुआ ही है। तो ये बोल रहे कि इस हमले के बाद हिंसा के खतरे और असमान एवं अप्रत्यक्ष खतरे के विचार पुनः उत्पन्न हो गए। इन सारे टॉपिक्स के बारे में लोग बात करने लगे। हिंसात्मक आतंकी गतिविधियों से लोगों को बचाने, कई दमनकारी नीतियां अपनाने के भय को कम करने के लिए कई बेहतर उपाय न होने से इन अनिर्दिष्ट शत्रुओं का डर काफी बढ़ गया। कि ऐसे शत्रु जो दिख नहीं रहे, ठीक है, इनका डर बढ़ता चला गया कि कब कहाँ से आ जाए कुछ पता नहीं है, कब कहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो 9/11 के हमले के बाद बुश प्रशासन का मानना था कि आतंक के सभी गतिविधियों को खत्म करने के लिए अमेरिकी लोगों ने भारी संख्या में उनके प्रशासन को समर्थन दिया है। जॉर्ज बुश वाले टाइम की बात चल रही है, उन्होंने क्या बोला, सबने सपोर्ट किया कि तुम आतंकवादियों को खत्म करो। इसके बाद जो ये हमला हो गया था उसके बाद इन्होंने बदला लेने क्या कहते हैं, एंड्योरिंग फ्रीडम वाला जो इन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी वो की थी इन्होंने। जैसे हमने भी की थी ना सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में, उसके वैसे इन्होंने भी की थी। इन्होंने क्या किया था, जिसने किया था ओसामा बिन लादेन, उसको पकड़ के ढूंढ के निकाल के लाए थे ये, ठीक है। उसके बाद उसको मारा था और उसकी लाश जो थी समुद्र में फेंक दी थी इन्होंने। तो इन्होंने बदला लिया था कि जिसने किया था उसको इन्होंने ढूंढा था कि तूने गलत किया, ठीक है। तो 9/11 के बाद संपूर्ण विश्व में वैश्विक आतंकवाद के विरुद्ध में युद्ध करने के लिए एक जुटता, बस सारे एक हो गए, एकजुटता और साम्य धारणा की भावना पैदा हो गई कि हम सबको एक होकर लड़ना पड़ेगा इसके खिलाफ। इस कारण विश्व स्तर पर राष्ट्रों के बीच एकता को देखा गया। मतलब चाहे लोग कितने ही लड़ रहे हो आपस में, देश हमारे पावर के लिए, ट्रेड के लिए, कोई भी दिक्कत हो, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है आतंकवाद के लिए सब एकजुट हो जाते हैं, ठीक है। एकता देखी गई है इस टॉपिक को लेके। नेक्स्ट क्या है आपका, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के प्रकार। अभी अंतर्राष्ट्रीय क्या है कि बड़े लेवल पे, हद से ज्यादा बड़े लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकवाद है उसके प्रकार की बात करेंगे। तो क्या क्या है इसमें, देखो, दक्षिणपंथी, वामपंथी, ये जो विचारधाराएं आपस में लड़ जाती है, ये वाले, ठीक है। राज्य परियोजित आतंकवाद। राज्य परियोजित में क्या है, आतंकवाद का यह अभिप्राय है जिस की जब सरकार द्वारा गैर राज्य अभिकर्ताओं का समर्थन किया जाए, ठीक है। गैर राज्य अभिकर्ता है, जो भी आतंकवाद वालों को समर्थन अगर सरकार खुद ही कर रही है तो वो क्या कहलाएगा, राज्य प्रायोजित, जो हिंसात्मक कार्य एवं आतंकवादी गतिविधियों में लगे रहे। अब इसका उदाहरण सबसे अच्छा अगर कोई है तो पाकिस्तान वालों का है। पाकिस्तान वाले खुद ही आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं, आतंकवाद को पनपने दे रहे हैं, अपने वहाँ पे रहने दे रहे हैं, है ना। उनको क्या कर रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं। तो देखो बुरा तो होगा, सांप को पालोगे तो आपको काटेगा ही, ऐसा हो नहीं सकता आपको ना काटे बड़ा होके। तो इनका बुरा ही हुआ, इनके यहाँ पे खुद के यहाँ पे हमला हो गया। आतंकवादियों ने इनके ही वहाँ पे आर्मी स्कूल होता है ना, जो आर्मी स्कूल के बच्चे होते हैं, आर्मी वालों के बच्चों का जो स्कूल होता है आर्मी स्कूल, उस पर हमला किया था इन्होंने। क्योंकि उन्होंने ये नहीं देखा कि बच्चे हैं, बच्चों से किस बात का बदला लेना। कोई मतलब 1% की मानवता नहीं होती में, किसी प्रकार की कोई मानवता, कुछ भी फीलिंग्स वगैरह कुछ नहीं होती। इन्होंने बदला लिया किससे, बच्चों से, बच्चों के स्कूल के ऊपर हमला किया इन्होंने, एक भी बच्चा नहीं बचा उसमें। तो ये क्या, आतंकवादी ये राज्य प्रायोजित होकर जो खुद ही राज्य प्रमोट कर रहा है। दूसरा क्या है, दक्षिणपंथी और वामपंथी, दो अलग अलग प्रकार की धाराएं हैं। देखो दक्षिणपंथी वाले क्या बोलते हैं, अमीरों की हित की बात करते हैं, वामपंथी वाले क्या बोलते हैं, गरीबों की हित की बात करते हैं। अलग अलग धारणाएं हैं। तो ये क्या होता है, आपस में टकरा जाती है ना, आपस में लड़ रही है, हिंसा हो रही है, तो इसे को भी आतंकवाद के उसमें रखा जाएगा। राजनीतिक विचारधारा में अंतर होने के कारण ही इस प्रकार की आतंकवाद देखा जाता है कि एक विचारधारा वाले दूसरी विचारधारा वालों को पसंद नहीं कर रहे, तो इतना टकराव बन गया कि ये आपस में हिंसात्मक रूप से टकरा गए, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाएगा, विचारधारात्मक। अब क्या है, धार्मिक आतंकवाद। धार्मिक आतंकवाद क्या होता है बेटा, कि एक धर्म वाले दूसरे धर्म वालों से इतनी नफरत कर रहे हैं कि एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए। एक तरफ एक धर्म वाले हैं, दूसरी तरफ दूसरे धर्म वाले हैं, दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ मारने को तैयार जब हो रहे हैं, ये बिल्कुल ही मतलब सहनशीलता जीरो कर दी इन्होंने, लड़ रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा, धार्मिक आतंकवाद। धर्म के नाम पे जो आतंकवाद किया जाए वो क्या कहलाता है बेटा, धार्मिक आतंकवाद। ठीक है, क्या लिखा हुआ है
कि एक धर्म वाले दूसरे धर्म से क्यों लड़े, ताकि उनके विश्वास की विजय हो सके। जिस चीज़ में जिस धर्म में वो विश्वास करे वो धर्म जीत जाए। धर्म को जिताने के लिए लड़ रहे हैं। लड़ते किसके? भगवान के नाम पे लड़ रहे हैं कि भाई भगवान ने हमारा बोला है कि आपको ना जन्नत जो है, मोक्ष जो है, जन्नत क्या है, प्राप्त हो जाएगी अगर आप दूसरे धर्म वालों को मारोगे तो आपको जन्नत मिलेगी। ठीक है, जीवन के बाद आपको जन्नत मिलेगी। ये सब बातों पे कि ये विश्वास के नाम पर लोगों को हिंसात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके मन में, उनको ब्रेन वॉश करके उनके मन में ये बात डाल दी जाती है कि नहीं आपको ये करना है, ये सही है, बाकी दुनिया गलत है, आप मारो आपको जन्नत मिलेगी। देवी इच्छा मतलब भगवान के नाम पे जो किया जाए, इससे क्या है, धर्मनिरपेक्ष का जो सिद्धांत है वो खत्म होता है। एक धर्म वाले दूसरे धर्म वालों को मार रहे थे, ज्यादा क्या गलत हो सकता है। लिखित में दे सकती हूँ मैं वाली बात कि कोई भी धर्म हो, किसी भी भगवान ने कभी ये नहीं कहा होगा कि आप हिंसा करो और मारो। भगवान कभी बोल ही नहीं सकता, ऐसे किसी भी धर्म में हो ही नहीं सकता। लोग गलत है, लोगों की सोच गलत है। भगवान ने कभी ऐसी हिंसा की बात नहीं की, उसने हमेशा प्रेम की बात की है, हमेशा, चाहे कोई भी धर्म हो। मैं देखो दूसरे धर्म के बारे में नहीं जानती इतना, ठीक है, क्योंकि मैं इस धर्म की हूँ, उनके धर्म के बारे में इतना क्या पता, मैंने कभी उनकी किताबें उनकी चीज़ें नहीं पढ़ी। पर ये कि ना जानने के बाद भी उनके धर्म के बारे में ये कह सकती हूँ कि उनके धर्म में हिंसा के लिए उनके भगवान ने नहीं कहा है, नहीं बोल सकते। इतना तो मैं जानती हूँ कि अगर भगवान है सच में तो वो ये नहीं बोलेंगे कि मारो काटो, दूसरों को मारो तुम्हें जन्नत मिलेगी, मार दो इनको। ये सब तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये जो गलत गलत बात है ना कि लोगों ने बोली हुई है, लोग आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसको लोगों के हिसाब से चल रही है। भगवान नहीं बोल सकता है वाली बात, ठीक है। भगवान ने हमेशा प्रेम की बात की है, भाईचारा, सदाचारा, दान दो, दूसरों की मदद करो, ये सब बातें बोली भगवान ने, ठीक है। भगवान की ये काम है। लड़ाई झगड़े से भगवान का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो ये जो धार्मिक आतंकवाद है ना, ये सबसे ज़्यादा गलत चीज़ है कि तुम बिल्कुल ही कुछ नहीं समझ रहे, कुछ नहीं सोच रहे, किसी ने बोला तुमने मान लिया और तुम दूसरे को मारने को तैयार हो गए। तो जन्नत तो क्या, नर्क में भी तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। ये जो बोल लिखा हुआ है ना कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, किसी हाल में मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी आपको, यहीं भटकोगे जीवन के बाद पता नहीं कितने करोड़ों सालों तक, ठीक है। तो ये सब बातें गलत हैं, बिल्कुल 100% गलत है ये बातें। दूसरा क्या, वैश्विक आतंकवाद। इसमें क्या है, इस वैश्विक दुनिया में आतंकवाद राष्ट्र की सीमाओं के परे जा चुका है। आतंकवाद सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ एक राष्ट्र में चल रहा हो, इस देश में चल रहा हो या उस देश में चल रहा हो, हर देश में आतंकवादी गतिविधियां देखी गई हैं और सब परेशान है इससे। ऐसा कोई देश नहीं जो इससे बचा हुआ हो, सब परेशान है कि आम लोगों को मार रहे हैं, लोगों को काट रहे हैं, बिल्कुल बसों में हमले कर रहे हैं, बॉम्ब लगा रहे हैं। आम जनता जो होती है ना वो इफेक्ट होती है सबसे ज़्यादा इससे, जिनकी कोई गलती नहीं होती वो मरते हैं, ठीक है। तो ये कि वर्तमान तकनीकी उन्नति के द्वारा ही भूमंडलीकरण दुनिया में उदाहरण के प्रयुक्त किया जाता था। इसके कारण आतंकवादी गतियों का परिवर्तन देखने को मिला है, जो कि आतंकवाद को सहारा लेते हैं, उन्हें कट्टरपंथी मानकर निशाना बनाने का आसान हो गया। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बात हो रही है, पर 9/11 में, ठीक है, हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने नई वैश्विक व्यवस्था की स्थापना की, जिसमें मानव के विध्वंस के हथियारों के प्रयास को रोकने के लिए विश्व क्या किया। अब देखो बेटा, ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि जो आपके बहुत बड़े बड़े वाले वेपन्स है, परमाणु बम आ रहा है, जिसमें अगर ये परमाणु बम किसी आतंकवादी संगठन के हाथ में लग जाए तो खुद इमेजिन करो क्या हालत होगी, है ना। ये तो दुनिया ख़त्म कर देंगे। तो ये कि इनका जो प्रसार है, ये तो इतने ज़्यादा जो आप बना रहे हो अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, आइटम बम्स वगैरह बना रहे हो, इतनी वेपन जो तुम बना रहे हो, बायो वेपन भी बना रहे हो, अब आप के वायरस फैलाओगे, ऐसे ऐसे वायरस फैलाए जाएंगे कि लोग बीमारियों से मर जाएंगे। ये सब चीज़ें जो तुम कर रहे हो, अगर ये किसी आतंकवादी संगठन के हाथ लग गई, दुनिया ख़त्म है, कुछ नहीं बचेगा और कोई नहीं बचेगा उससे। जिस देश ने ये बायो वेपन वगैरह ये आइटम बम बनाए वो भी, और जिस पे वो हमला करेंगे वो भी, मतलब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी अगर इनके हाथ लग गए तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करो, ठीक है। तो और ये कारण बोल रहे हैं, अब ये कारण क्या है ये भी देखो इम्पोर्टेंट है। तो वो तो देख लिया आपने प्रकार कि कितने प्रकार के होते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट था। अब ये इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रीज़न क्या है भाई, क्यों इतना आतंकवाद हो रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, घरेलू अस्थिरता। जब जब देखो बेटा आपके खुद के राष्ट्र में कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि सब कुछ ठीक नहीं है, लोग काम नहीं मिल रहा लोगों को, लोग परेशान है, फिर वो ना इस वाली तरफ आते हैं, आकर्षित होते हैं। घरेलू अस्थिरता, आपके खुद के राष्ट्र में अगर दिक्कत चल रही है तो लोग सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आतंकवाद क्या होता है, पनप सा जाता है। क्या बोला बेटा कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को घरेलू राष्ट्रीय आर्थिकता के कारण घरेलू युद्ध, आपके खुद के ही देश में युद्ध चल रहा है, इंसान परेशान है, क्या करे, तो अंतर्राज्यीय युद्ध के युद्ध प्राप्त हो सकते हैं।
राजनीतिक और आर्थिक विकास न हो पाने पर घरेलू अस्थिरता के कारण बन जाता है। आपके खुद के ही देश में अगर दिक्कत चल रही है तो लोग आतंकवाद की तरफ जाते हैं। गोरिल्ला युद्ध, हथियार बंद क्रांति, परिस्थितियों के कारण, हड़तालों के कारण ये सारी चीज़ें आगे बढ़ के आतंकवाद का रूप ले लेती हैं। अगर हिंसा उसमें इंक्लूड हो गई, मार काट हो गई, तो फिर वो आतंकवादी गतिविधियां कहलाएंगे। गोरिल्ला वॉर क्या होती है बेटा, कि छुप के इसमें हमला किया जाता है, हमला किया फिर छुप गए, फिर हमला किया फिर छुप गए, ऐसे इस तरीके की जो हरकत हो रही, ठीक है। असफल राज्य, कोई राज्य ऐसा है जो असफल हुआ अपने आप को चलाने में, जनता परेशान है, हताशा, वो क्या करेगी, फिर वो आतंकवाद करेगी। तो यह असफल राज्य सदैव ही संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता, मानव अधिकारों का उल्लंघन, तख्ता पलट जैसी घटनाओं से जूझता रहता है। अगर देश कमजोर पड़ गया, सरकार गिर गई, तो फिर ये सारी चीजें आएंगी और हिंसा होगी। जहां हिंसा होगी फिर वो आतंकवाद कहलाएगा, जिस कारण आतंकवाद को नियंत्रण करने में असफलता होती है। आतंकवाद को आप क्या कंट्रोल करोगे, देश ही कंट्रोल नहीं कर पाए। कमजोर राज्यों में बुकिंग संस्थानों में वार्षिक रिपोर्ट में अनुसार 11 सितंबर 2001 को, जो 9/11 वाली घटना के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने अन्य देशों की सरकारों को मानना है कि भविष्य में कमजोर राज्यों के द्वारा आतंकवाद शांति की सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न किया जा सकता है। इन्होंने क्या बात बोली कि जो जो कमजोर राज्य हैं उनकी हालत खराब है, अब वो क्या करेंगे, वो आतंकवाद हिंसा ही करेंगे, है ना, चोरी चकारी करना, लूटपाट करना, ये सारी चीजें वो ही करेंगे। तो उन्होंने ये वाली बात बोली, जो कमजोर राज्य आने वाले समय में ये करेंगे दिक्कत, जो अच्छे जीवन जी रहे हैं, अच्छे लोग हैं, वो क्यों करेंगे, जिनकी हालत खराब चल रही है वो ही आएंगे। तो ये एक भी कारण है इसका, ठीक है। असफल राज्य का होना, दंगे फसाद वहां होंगे। विचारधारा और मनोविज्ञान, विचारधारा क्या होती है हमारी बेटा, आइडियोलॉजी, हमारी सोचने की थिंकिंग। कुछ लोग होते हैं जो बहुत पीसफुल होते थे, तो गांधी जी ले लो, उनकी आइडियोलॉजी कहती थी कि कुछ हो जाए, हिंसा नहीं करनी, है ना। बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसी आइडियोलॉजी वाले लोग होते हैं, ऐसी विचारधारा होते हैं जो सिर्फ ये रखते हैं कि हमें दूसरे की मदद करनी है, हमें दान देना है, हमें हमेशा सहायता करनी है। लेकिन कुछ की विचारधारा क्या होती है कि दूसरे को मारना है, कि जो है हमारा धर्म है ना यही सब कुछ है, दूसरे धर्म वाले गलत हैं, ये अच्छे नहीं है, इनको मारो। ये विचारधारा थिंकिंग है लोगों की, दूसरों को मार के अच्छा लगता है। कुछ लोग हैं जिनको दूसरों की मदद करके अच्छी फीलिंग आती है कि भाई हमने दान दिया, बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है कि हमने तो दान दिया है, हेल्प करके बहुत अच्छी फीलिंग आती है। इसके अपोजिट लोग भी होते हैं बेटा, उनको दूसरों को तंग करके, उन्हें मार के, उनको रुला के, ये सारी चीज़ें उन्हें अच्छी लगती हैं। इनको ही बोला जाता है क्रिमिनल माइंड वाले। उनको चिल्लाने की आवाज़, रोने की आवाज़, तकलीफ में इंसान है तो जो तड़प रहा है उसकी आवाज़, उन्हें वो अच्छी लगती है। ये सब चीज़ें उन्हें, हिंसा, खून खराब अच्छा लगता है। यहाँ हमें खून देख के हमारा जी खराब हो जाएगा, है खून, खून हम देख नहीं सकते किसी और को, अपना खुद का मुँह खून नहीं देखा जाता हमसे कि खून, मतलब बहुत गलत, जी खराब होने वाली बात है। किसी और को रोता हुआ नहीं देख सकते हम, कोई और रो रहा है हमारे सर में दर्द जाएगा कि भाई इसको चुप कराओ पहले, क्यों रो रहा है ना। तो ये सब चीज़ें एक नॉर्मल इंसान की है कि हमें ये सब चीज़ें, हिंसा नहीं पसंद आती, वायलेंस बिल्कुल नहीं पसंद, हमें कोई और देख भी नहीं सकता हम वायलेंस। लेकिन कुछ की विचारधारा कैसी है, उन्हें वायलेंस ही अच्छी लगती है, दूसरे को तड़पा के मार के उन्हें अच्छी फीलिंग आती है। तो ये क्या हो गई इनकी विचारधारा, ये मनोविज्ञान, कि वो मानसिक रूप से ही ऐसे हैं कि उन्हें ये वाली चीज़ अच्छी लग रही है। तो ये बंदे आगे जाके आतंकवादी ही बनेंगे। पहले अपने घर परिवार में मारपीट करेंगे, मारेंगे पीटेंगे, अपने दोस्त वोस्त को मारेंगे, फिर आगे बड़े लेवल पे जाएंगे, हाई लेवल पे, फिर ये क्या करेंगे, दंगे फसाद। ये बात बोल रहे बेटा कि धार्मिक कट्टरता के धर्म के नाम पे आप अपनी ये भावना रखे हो कि दूसरे धर्म वालों को हमें बस मारना है, क्यों मार रहे हैं ये भी नहीं पता। तो ये बोले कि उग्रवादी इस्लामिस्ट जो है ये अपने प्रचार कर रहे हैं अपनी भावनाओं का, मध्य एशिया में, अमेरिका में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये सारी जो चीज़ें इसमें हुई, तो ये इसके बहुत सारे उदाहरण बता रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है। वैश्विक घटनाओं का व्यक्तियों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है, भले ही उनका किसी आतंकवादी संगठनों से भी कोई भी संबंध ना हो, इसके बावजूद भी उन देशों में आतंकवादी हमले होते हैं। कोई देश है उसका आतंकवाद से कोई, मतलब उनके देश में दिक्कत ही नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है उनके देश में, ना उनके देश के अंदर कोई खराबी है, फिर भी बाहर से आके लोग उनके देश में आतंकवादी हमले कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, रीजन ही नहीं पता, वही कर रहे हैं, बस मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं, कोई कारण ही नहीं है। तो यही बोल रहे हैं, उदाहरण के लिए जर्मन राष्ट्र के ओलंबनिया निवास में 2 मार्च को 2011 में फ्रेंचफोर्ट हवाई अड्डे पर बाहर अमेरिकी वायुसेना के 2 कर्मचारियों को गोली मार दी गई। बस गोली मार दी, क्यों मारी रीजन नहीं पता, क्या चाह रहे थे कुछ नहीं पता, बस गोली मार दी, ठीक है, गोली मार दी गई। 2 अन्य लोगों को घायल कर दिया गया। 15 अप्रैल 2015 में क्या हुआ है, बोस्टन मैराथन में बम विस्फोट कर दिया गया। 2013 में 22 मई में क्या हुआ, लंदन में
अफ्रीकन मुसलमानों द्वारा, अफ्रीकन ये मुसलमान लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश सैनिकों का गला काट दिया। क्यों काट दिया भाई, क्या चाहते थे, ठीक है, उदाहरण ये सब है। हालांकि यह माना जा सकता है कि 9/11 जो अमेरिका वाली घटना है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की, उसका आतंकवादी कारण जो है ना, कारणों को जानना अभी भी बाकी है। वो हुआ क्यों था, क्या चाह रहे थे ये दोनों ने, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्यों घेरे, क्या मिला उसने घेर के, क्या चाहते थे, रीजन आज भी नहीं पता, क्या चाह रहे थे। माना ये चाहता है कि वो बस अमेरिका के ऊपर अपनी प्रभुत्व जमाना चाह रहे थे कि अमेरिका बहुत अमीर देश है, वर्ल्ड में क्या है, पूरे वर्ल्ड में वो महाशक्ति है। तो वो ये दिखाना चाह रहे थे कि इस महाशक्ति को भी हम हम इनसे भी ज़्यादा पावरफुल है, हम इनको भी गिरा सकते हैं, हम इन्हें हरा सकते हैं। ये सब उनका मतलब ये देखा जाता है कि मेन हो सकता है ये कारण हो, बट ये केस ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। आप कहाँ रह रहे हो, वो कहाँ रह रहे हो, उनसे आपको कोई संबंध नहीं, उन्होंने आपको कुछ नहीं बोला, आपकी उनसे कोई वो कुछ है ही नहीं, कोई टकराव नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कुछ है ही नहीं, फिर क्यों किया आतंकवादी हमला, क्या मिला 3,000 लोगों को मार के, जो वो 3,000 लोग मरे उनका क्या, कौन जवाब देगा उनके लिए, है ना। ये सारी चीज़ें इसकी क्या कारण में आएंगी कि ये सब ऐसे ही होते हैं। अभी निपटने का कारण कि इनसे कैसे निपटा जा सकता है, तो विश्व में जनमत को एकजुट किया जाए, सारे जो हमारे देश हैं वर्ल्ड के, उनको सबको एकजुट होना पड़ेगा इसके लिए। वैश्विक योजनाएं बनाई जाए, क्रियान्वयन किया जाए, प्लान करो कि कैसे कैसे निपटा जा सकता है, क्या किया जा सकता है, क्रियान्वयन उसको लागू करो। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का नेतृत्व देखो, यूएन उसमें अच्छी भूमिका निभा सकता है ना, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय सर्वे है, तो वो एक बहुत अच्छी भूमिका इसमें निभा सकता है। मूल कारणों का उन्मूलन, कि मतलब ये क्या चाह रहे हैं, आतंकवादी क्या चाह रहे हैं, पहले उनकी बात एक बार देख लो, मतलब उनका सोचने का तरीका क्या, उसको देखो, क्या किस कारणवश कर रहे हैं, ये सब चीज़ों को देख के रोका जा सकता है, ठीक है। राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति, राजनीतिक रूप से आपको बहुत बहुत पावरफुल बनना पड़ेगा आतंकवाद से लड़ने के लिए। प्रतिबंध की नीति, की हर प्रकार से इनको बॉयकॉट करो, इनको रोको कि आतंकवादी घुस ना जाए। विश्वास का वातावरण, कि इनसे बातचीत की जाए, विश्वास बनाया जाए, और मतलब जो भी दिक्कत आ रही है इनकी, इनसे सॉल्व कर लो बैठ के, लड़ाई ना हो, ये किसी को ना मारे, विश्वास वाली सिचुएशन बनाई जाए। विवादों को निपटाना, कि अगर इनको कोई ग्रजेस लेके ये बैठे हुए हैं, कुछ ये चाह रहे हैं, तो इनसे बात कर लो। अगर विवाद बैठ के बातचीत करके निपटा तो निपटा लो, पैसे वैसे दे दो इनको, और क्या चाहिए होगा। तो अगर इंसान, हमारे आम जनता और लोगों की जान अगर पैसे दे के बच रही है, तो दे दो इन्हें पैसे। फिर देखो, पैसे देना है तो गलत है ना, पर ये कि इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ तो किया जा सकता है। इनको ये जो चाह रहे हैं उन्हें दे दो, क्या चाहते हैं इनसे बात करो, कुछ तो समाधान निकलेगा। अगर एक टेबल पे आके बैठते हैं तो कुछ तो समाधान निकल ही जाएगा, आतंकवाद को रोकने का कोई तो समाधान निकलेगा। तो ये जो भी विवाद है ना, विवाद का जो भी टॉपिक है, उसको सुलझाया जा सकता है, ठीक है। टेबल पे अगर एक मंच पे आके बैठते हैं, जो भी ये चाह रहे हैं इन्हें दे दो, क्या फर्क पड़ जाएगा, दान के नाम पे दे दो कि दान दे रहे हैं हम, इंसानों की जान तो बचेगी, है ना। तो ये सारी चीजें आ रही, विवादों को निपटाओ। ये क्या है बेटा, गैर राज्य अभिकर्ता, कि हर देश पे हमला कर रहे हैं आतंकवादी, किसी को नहीं छोड़ रहे, सब पे हमला कर रहे हैं, तो क्या हो गया, गैर राज्य अभिकर्ता। राज्य आतंकवाद क्या कह रहा है अब यहाँ पे, कि एक राज्य दूसरे राज्य पर हमला करवाने के लिए आतंकवादियों को क्या कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है। जैसे पाकिस्तान ने हमारे यहाँ पे बहुत सारे आतंकवादी हमले करवाए हैं, ठीक है। पंजाब का जो बुरा हाल हुआ उसमें भी इनका हाथ है, ठीक है। तो ये वाले टॉपिक को एक बार देखेंगे। देखो बेटा, अब क्या है, ये राज्य जो आतंकवाद है, ये हमने जो पीछे प्रयोजित आतंकवाद पढ़ा, सेम वही है, ठीक है। चाहे प्रयोजित लिखा है, चाहे राज्य आतंकवाद लिखा है, एक ही बात है, जिसमें क्या है कि राज्य खुद ही प्रोत्साहन दे रहा है, ठीक है। उनको क्या है, रहने की जगह दे रहा है अपने देश में, आतंकवाद को खुद ही सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसे में आतंकवादी गतियों को प्रत्यक्ष तौर पर निर्देशन करता है, जिसके लिए राज्य स्वयं ही अपने आतंकी गतिविधियों को प्रोत्साहन और अपवाहन और उनके आवश्यकता तंत्र, जो भी उनको चाहिए, जो भी चीज़ें उन्हें चाहिए, पैसा चाहिए, रहने की जगह चाहिए, ये सारी चीज़ें उनको उपलब्ध करवा रहे हैं, है ना। तो इससे क्या है, नुकसान उन्हीं का होगा। गलत अगर वो कर रहे हैं, गलत का साथ दे रहे हैं, तो गलत का अंत भी गलत ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उनको आगे जाके कोई हेल्पफुल हो या अच्छा करे। गलत लोग हैं, गलती करेंगे, अंत में उनके खुद के साथ गलत होगा, जिसका उदाहरण वो अभी स्कूल वाला मैंने आपको बता दिया, बच्चों के स्कूल पे हमला किया उन्होंने। इसके अलावा राज्य आतंकवादी गतियों के लिए आतंकवादियों को प्रशिक्षण भी देता है, उनको हेल्प कर रहा है, उनको सह दे रहा है कि आप सही हो। इस गतिविधि में राज्य द्वारा सक्रिय तौर पर नियंत्रण किया जाता है।
हालांकि कई बार देखा गया कि राज्य प्रयोजन करने में प्रत्यक्ष तौर पर ना हो, जबकि राज्य कई बार आतंकवादी समूहों को आक्रमण की योजना निर्माण के लिए भूभाग का प्रयोग करने देता है। आप अपनी जमीन, चाहे आपका उसमें समर्थन ना हो, देखो एक यहाँ पे बोला कि हाँ डायरेक्ट समर्थन है आपका, कई जगह पे समर्थन तुम कर भी नहीं रहे, लेकिन तुम अपने देश में आतंकवादियों को रहने ही क्यों दे रहे हो? क्यों आपने उन्हें जगह दे रखी है? अपना जो एरिया है, भूभाग है, वहां पे रहने ही क्यों दे रहे हो? अन्यायपूर्ण है ना वो, गैर सरकारी बाधा के रूप में देखा जाता है। अफगानिस्तान में तालिबान बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है? हटाओ उनको, गलत चीज है ना, उनको हटाओ। तो ये उदाहरण बता रहा है राज्य की सीमा के अंतर्गत तालिबान को सभी तरह का आतंकवादी गतिविधियों के लिए समर्थन दिया गया है। खुद ही समर्थन दे रहे हैं, उनको रहने दे रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं सब कुछ उनको अलाउड कर रखा है। यही ओसामा बिन लादेन के साथ हुआ है। जो भी मैंने ओसामा बिन लादेन का भी पीछे बताया ना कि अफगानिस्तान से उसको निकाल के मारा था उन्होंने, उसका को पकड़ने के दौरान राज्य का गैर सहयोगी रवैया राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद में दर्शाया था। अमेरिका वालों को पता था कि किसने किया है आतंकवाद, जो हमला हुआ इसने किया था ओसामा बिन लादेन ने। तो राज्य को बोलेंगे वो कि भाई अफगानिस्तान में तुम्हारे यहाँ पे आतंकवादी है, हेल्प करो हमारी, तुम उसे हमारे पास लेके आओ, पकड़ के लाओ, उसे दो हमें। इन्होंने भाई क्या किया, सपोर्ट किया ही नहीं, मतलब दिया नहीं उनको कि इसको पकड़ने के लिए कुछ करियो कार्रवाई। कोई इन्होंने, इनकी तरफ से रवैया कैसा था कि कोई सहयोग नहीं दे रहे, वो खुद घुस के आ गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया की महाशक्ति है वो, पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं तो अमेरिका वाले हैं। वो अपने प्लेन लेके आए, तो उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है कि कोई रूल टूटेगा, क्योंकि कोई भी किसी के देश में घुस नहीं सकता है, ऐसे अलाउड नहीं है ना, यूएन वालों के रूल है। बट उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता, उस दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, वो अपने जहाज लेके आए, फाइटर जेट, इसको ओसामा बिन लादेन को पकड़ के ले गए थे, वो जान से मारा उन्होंने। ये सब कुछ दिखाया, बताया कि हमने ले लिया बदला। जो 3000 लोग मरे वो उनकी ऐसी नहीं गई, जिन्होंने किया गलत उनके साथ उनको दुगना गलत करके गए हैं, वो पकड़ के लेके गए थे सबको, इनके पूरे संगठन को उठा के ले गए थे। तो ये कि अगर गलत तुम कर रहे हो तो उसका नतीजा गलत ही आएगा। तो ये जो चीज़ है राज्य प्रयोजित वाला, ये सबसे गलत चीज़ है, ठीक है। युद्ध का ही एक नया रूप है, और ये कर क्यों रहे हैं? दूसरे देश से लड़ बदले के लिए, कि अगर हमारी खुद की सेना कुछ नहीं कर पाई तो फिर हम आतंकवाद का सहारा ले लेंगे, ये सब चीज़ें इसमें आ रही है। तो ये बोल रहे हैं कि अपने शत्रुओं को अप्रेषित राजनीतिक तरीकों से हमला किया जाता है। इसमें परंपरागत हथियारों का संघर्ष की तुलना में जोखिम होते हैं। 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने इराक, क्यूबा, सूडान, सीरिया राज्य में प्रायोजित आतंकवाद के तौर पर देखा, जिसके कारण अमेरिका ने इन देशों में आर्थिक और सैनिक प्रतिबंध लगा दिए। जहाँ जहाँ उसको मतलब खतरा था कि यहाँ सीरिया वगैरह, ये सूडान वाले जितने एरिया में इसको लगता था कि यहाँ से खतरा आ सकता है आतंकवाद का, इसने पूरी तरीके से बैन कर दिया कि ना हम तुम्हारे साथ व्यापार कर रहे, किसी प्रकार का कोई व्यापार नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, इन्होंने पूरा बॉयकॉट कर दिया। अब आपका लास्ट टॉपिक है बेटा कि रोकथाम। अब रोकें कैसे? ये तो हमने पढ़ लिया कि क्या कारण है, क्या इन्होंने प्रकार है, इनकी प्रक्रिया क्या है, कैसे ये सोच रहे हैं, इनका सोचने का तरीका। 9/11 पढ़ लिया, अब इनको रोकें कैसे? बेटा जो भी हमने भी पढ़ा था निपटने के उपाय, ये जो हमने 6 पॉइंट पढ़े ये तो बेसिक है, ये सारी चीज़ें हैं कि इनसे लड़ने के लिए ये 8 पॉइंट जो हैं ये किए जा सकते हैं। लेकिन अब ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से बता रहे हैं, बुक की हेडिंग है, स्लाइड है, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। वो जो 8 पॉइंट है वो तो है ही निपटने के लिए, बाकी ये रोकथाम के लिए ये वाला जो बुक के हिसाब से ये भी एक बार रीड कर लेते हैं, ठीक है। 2006 का बता रहे हैं ये, यूएन वालों ने क्या डिसीजन लिया, संयुक्त राष्ट्र संयोग वालों ने, संघ वालों ने क्या आतंकवादी निरोधक रणनीतियों का लागू किया कि हमें क्या करना है, इनके खिलाफ लड़ना होगा, ठीक है। क्या है, वैश्विक स्तर पर आतंकवाद निरोधक रणनीतियों को अपनाया गया। 2005 में सभी ने सामान्य आतंकवादी निरोधक उपायों का ध्यान रखना और आतंकवाद विरोधी कार्यान्वयन टास्क फोर्स तैयार की गई। क्या है नाम है इसका, आतंकवादी विरोध कार्यान्वयन टास्क फोर्स की स्थापना कर दी गई, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा आतंकवादी विरोध बहुपक्षीय कार्रवाई करने के लिए 16 सार्वभौमिक कानून बनाए गए, 16 कानून बनाए गए, जिसमें से 13 कानून और 3 संशोधन थे, 16 हो गए टोटल, पारित कर दिए गए। किन के खिलाफ? आतंकवादी के खिलाफ, ताकि आतंकवाद के युद्ध बहुपक्षीय कार्रवाई के लिए एक कानूनी ढांचा उपलब्ध हो। रूल्स बना दिए गए फिक्स्ड 16, ताकि हम इसके खिलाफ लड़ सकें, ठीक है। इस कानून के अंतर्गत आतंकवाद के आपराधिक कृतियां, विमान अपहरण, सारे इन्होंने टाइप्स बताएंगे, विमान का अपहरण कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कृतियां कर रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं, विस्फोट कर रहे हैं, आतंकवादी वित्तीय पोषण के लिए पैसा मांगने के लिए कर रहे हैं, परमाणु हथियारों में कर रहे हैं, ये सारे टाइप्स इन्होंने इसमें जोड़ दिए। इससे क्या है, कानूनी सहायता मिलेगी जो इनके खिलाफ है, ठीक है। ये इन्होंने यूएन वालों को बता दिया। पीछे मैंने आपको बेसिक बता दिए थे 8 कि आतंकवाद से निपटने के लिए क्या क्या उपाय हैं। दूसरा हमारा कारण हो गए कि क्या क्या कारण है आतंकवाद के, ठीक है।
और प्रकार पढ़ लिए हमने सारे कि क्या इसके प्रकार है, 9-11 पढ़ लिया, सारा पढ़ लिया हमने इसका, ठीक है। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ और है नहीं। बाकी चलिए आज फाइनली आपका सिलेबस ख़त्म, पूरा सब कुछ हो गया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अब किसी को कुछ ना समझ आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी चलिए बाय। और आपके सारे सब्जेक्ट मैंने करा रखे हैं, 6th सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट हैं सब करा रखे हैं। चलिए बेटा मिलेंगे अगले नेक्स्ट सब्जेक्ट में, आपके जी सेक वगैरह सब करा रखे हैं, उसमें मिलते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। सभी बच्चे अच्छा पेपर करके आना, और जब पेपर अच्छा हो जाए उसके बाद वापस आके अच्छा कमेंट करने ज़रूर आना। बाय।